हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपका अपना प्यारा भाई सुनील कुमार राजभर एक नई वीडियो के साथ आप सभी के बीच में डिजिटल नायक चैनल के द्वारा आ चुका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल होने वाली है। तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की टॉपिक है हमारी कि शौचालय का ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं, जो भारत सरकार द्वारा हमें 12,000 रुपए का योगदान राशि दिया जाता है, जिससे हम अपना स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपना शौचालय बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये पैसा आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आप आवेदन कैसे करेंगे, किस प्रकार से आपका ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम चलते हैं अपने कोई भी ब्राउज़र में पहुँच जाना है। तो आपके पास जो भी ब्राउज़र हो आप अपना ओपन कर लेना। मैं यहाँ पर अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, यहाँ पर आ जाना है गूगल क्रोम में या फायरफॉक्स में। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों, आपको सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है एसबीएम। इतना लिखने के बाद दोस्तों, आपको इंटर प्रेस कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन का ऑफ़िशियल वेबसाइट ओपन होके आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पर जो आपको पहले नंबर पर दिखाई दे रहा है, स्वच्छ भारत मिशन .ddws.gov.in, आपको इसी पर टैप कर देना है, इसी को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। दोस्तों, आपको यहीं से स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपको शौचालय का ऑनलाइन आवेदन करना है। तो यहाँ से दोस्तों, यदि हम नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और थोड़ा-सा नीचे आएँगे दोस्तों, तो आपको इम्पोर्टेंट लिंक्स दिखाई देंगे। अब यहाँ पर जब आ जाते हैं दोस्तों आप, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है इम्पोर्टेंट लिंक्स, आपको इसी में आ जाना है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नाउ योर स्वच्छ भारत टाटा MIS करके, और यही दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर IHHL डैशबोर्ड। तो दोस्तों, हमें इसी पर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन के स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा जो शौचालय का आवेदन हो रहा है, हम उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे पहुँच जाएँगे। और यहाँ से नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाएँगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है सिटीज़न कॉर्नर, आपको यहाँ पर दिखाई दूसरे नंबर पर दे रहा है एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर IHL। यहाँ पर भी क्लिक करके आप जा सकते हैं। तो हम यहीं पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको साइन इन करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन अभी आपका अकाउंट बना नहीं है दोस्तों, तो आप यहाँ पर साइन इन नहीं कर सकते हैं, लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दोस्तों बहुत ही सिंपल है, और आप अपना नंबर लगा के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बेनिफिशियरी का नंबर लगा के यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इसमें अब क्या हो गया दोस्तों कि यदि आप अपना नंबर लगा के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जितने भी बेनिफिशियरी आ रहे हैं सेपरेट बाय सेपरेट, उनका अलग-अलग से एक ही नंबर से आप वहाँ पे उनका अकाउंट बना सकते हैं, उनका जो है कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जब उनका फाइनल रिसीविंग निकालना होगा दोस्तों, जब फाइनल फॉर्म फिलअप करेंगे, तो वहाँ पर बेनिफिशियरी का नंबर ही देना है, वहाँ पर आप अपना नंबर नहीं देंगे। आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप अपना नंबर दे सकते हैं, बट वहाँ पे जब आप उनका फॉर्म फिलअप करेंगे, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय का फॉर्म भरा जा रहा है, उसमें आपको बेनिफिशियरी का ही नंबर देना है। तो चलिए दोस्तों, अभी हमें क्या करना है कि हमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों, यहाँ पर आप को दिखाई दे रहा है सिटीजन रजिस्ट्रेशन, दोस्तों आपको इसी पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों, आपके सामने रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, आप यहाँ पर फिल कर लेंगे और गेट OTP पर क्लिक कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं और गेट OTP पर क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही हम गेट OTP पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों, हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आ चुका है। अब इस OTP को दोस्तों यहाँ पर इंटर OTP के बॉक्स में आपको इंटर कर देना है। तो चलिए दोस्तों, हम अभी अपना OTP फिल कर लेते हैं, और OTP फिल करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने यहाँ पर वेरीफाई बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन का फुल फॉर्म ओपन होके आ चुका है पूरी तरह से।
अब यहाँ पर पूछा जाता है कि आपका नेम क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर बेनिफिशियरी जो है उनका पहले यहाँ पर नेम टाइप कर देंगे। यदि आप अपना नाम टाइप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम यही आपको सजेशन करेंगे कि आप बेनिफिशियरी का नाम ही टाइप करें, क्योंकि यहाँ से जो भी नाम टाइप करेंगे दोस्तों वो सामने वहाँ पर दिखाई देगा। फिर आप करेक्शन जो भी करेंगे तो करेक्शन होने का चांस तो उतना बनता नहीं है। तो यहीं से हम अपना सब कुछ सही फिल करेंगे। तो सबसे पहले आधार कार्ड पे जो भी नाम दिया है बेनिफिशियरी का उसे यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद आवेदकर्ता जो है बेनिफिशियरी जो है वो मेल है, फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है, उसे अपना सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद दोस्तों उनके आधार पे जो भी एड्रेस दिया है वो सभी सेम यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्शन कर लेना है। जैसे ये यूपी के, उत्तर प्रदेश के हैं, तो अपना उत्तर प्रदेश सिलेक्शन कर लेना है दोस्तों। इतना करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है और यहाँ पर फिल करने के बाद दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इतना कर लेते हैं दोस्तों, जैसे ही आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अभी हम अपना सबमिट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे ही हमने सबमिट बटन पे प्रेस किया, यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जब हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर हमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। अब सीधे दोस्तों हमें यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर वापस उसके होम पेज पर चले जाना है। वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों फिर से अब हमें क्या प्रोसेस करना है हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम उसके होम पेज पर चले जाते हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर आपको आ जाना है सिटीजन कॉर्नर पर दोस्तों। तो यहाँ पर आने के बाद आपको जैसे प्रोसेस किए थे आपको ऐसे कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ISSL पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि आप साइन इन कीजिए, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो चुका है, उसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर साइन इन करके यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। तो दोस्तों अभी क्या करना है कि जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसी नंबर को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ गेट OTP जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दिया जाता है। उस OTP को दोस्तों यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और फिल करने के बाद दोस्तों ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है आपको सेम टू सेम यहाँ पर इस बॉक्स में फिल कर देना है। फिल करने के बाद दोस्तों आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। आप बहुत ही आसानी से लॉगिन हो जाते हैं दोस्तों। चलिए अभी हम लॉगिन कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे ही हमने साइन इन किया, यहाँ पर अब हमारा प्रोफाइल ओपन होके आ चुका है। स्टेट नेम क्या है, एड्रेस क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, स्टेटस क्या है, सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। और किसके नाम से आप यहाँ पर कर रहे हैं शौचालय का ऑनलाइन आवेदन वो भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों कि आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको आ जाना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर नया फॉर्म ओपन होके आ जाता है जिसे फिलअप आपको करना है। तो सबसे पहले दोस्तों अभी हमें फॉर्म फिलअप करना है, तो हमें न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपके सामने फॉर्म सही से ओपन हो चुका है। पहले आपको यहाँ पर बताया जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ बेनिफिशियरीज, तो यहाँ पर आपको कहीं भी टाइप कर देना है दोस्तों, ये हट जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपने पहले ही अपना स्टेट सिलेक्शन कर लिया था। इसके बाद दोस्तों आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका ब्लॉक नेम क्या है वो अपना ब्लॉक नेम सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपके ग्राम पंचायत का नाम क्या है। आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपना ग्राम पंचायत का नाम सिलेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर पूछा जाता है कि आपके विलेज का नाम, गाँव का नाम क्या है, वो यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे। अब आपसे पूछा जाता है दोस्तों हॉबिनेशन नेम, तो यहाँ पर जैसे ही आप टाइप करते हैं दोस्तों आपका यहाँ पर जो भी ग्राम पंचायत के अंदर जो भी नाम है वो यहाँ पर आ जाता है, उसे आपको सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ आ जाना है स्क्रॉल करके। जब ऐसे करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन B टॉयलेट ऑनर पर्टिकुलर दोस्तों करके यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर आपको बोला जाता है क्या दोस्तों कि नेम ऑफ द एप्लीकेंट एज पर आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड पर जो भी नाम जो है मेंशन किया गया है उस नाम को सेम टू सेम आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है।
इसके बाद दोस्तों आपका जो भी आधार नंबर है, बेनिफिशियरी का जो भी आधार नंबर है, इस बॉक्स में फिल कर देना है, सेम टू सेम, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कंसेंट बॉक्स दोस्तों, यहाँ पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपको वेरीफाइड आधार नंबर पर क्लिक कर देना है। यदि आपका आधार नंबर सही रहेगा दोस्तों, आप एक बार भी ऑनलाइन आवेदन नहीं किए रहेंगे, तो यहाँ पर आपका वेरीफाई आधार दिखाई दे जाएगा ग्रीन कलर का। यदि आपने अपना शौचालय का ऑनलाइन आवेदन पहले ही किया है, उसकी सुविधा पहले ही ले चुके हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपका रेड कलर से आ जाएगा और बता देगा अकाउंट ऑलरेडी एग्जिटिंग दोस्तों, कि इसका मतलब कि आपका पहले ही बन चुका है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, जैसे ही वेरीफाई हो जाता है दोस्तों, चलिए दोस्तों सबसे पहले हम अपना आधार कार्ड वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर पहले हम अपना नाम फिल कर लेते हैं, आधार नंबर फिल कर लेते हैं, कंसेंट बॉक्स पर क्लिक कर लेते हैं और वेरीफाई आधार नंबर पर भी क्लिक करके अपना वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें आपको बताना है कि किस प्रकार से आपको करना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम अपना फिल कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे ही हमने इनका नाम फिल किया, इनका आधार नंबर फिल किया, कंसेंट बॉक्स पर चेक किया और वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर बता रहा है वेरीफाइड सक्सेसफुली। यदि इनका पहले से हो गया होता तो वेरीफाइड होता ही नहीं दोस्तों। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर उनके हस्बैंड या फिर उनके पिताजी का नाम आपको यहाँ इस बॉक्स में फिल कर देना है। इसके बाद उनका जेंडर क्या है दोस्तों, यहाँ पर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है वो अपना सिलेक्शन कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों ये आपसे पूछा जाता है कि उनका कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी से वो बिलॉन्ग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी में उनसे राशन कार्ड का पूछा जो जाता है दोस्तों कि एपीएल है या फिर बीपीएल है। तो दोस्तों बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो बीपीएल में है, सभी का वैसे एपीएल में ही होता है दोस्तों। तो यहाँ पर एपीएल को सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका पेज फिर से रिफ्रेश होकर फिर से आपके सामने आ जाता है। अब आपसे पूछा जाता है कि सब कैटेगरी दोस्तों, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको चूज कर लेना है एससी, एसटी या पीएच या फिर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, छोटे मोटे आप किसान हैं, या फिर आप घर के मुखिया हैं जो लेडीज़ के नाम पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुखिया जैसे वुमेन हेडेड एसएच करके यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका आधार कार्ड तो पहले ही वेरीफाई हो चुका है, आपका आधार कार्ड नंबर भी यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने पहले बताया था ना कि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर देना है, तो आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर यहीं पर फिल कर देना है दोस्तों। फिल करने के बाद यदि आपके पास ईमेल आईडी है, बेनिफिशियरी का ईमेल आईडी है, तो यहाँ पर फिल कर देंगे। नहीं है तो आप यहाँ पर ऑप्शनल है, ये छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आधार कार्ड के द्वारा जो भी है या फिर आप जानते हैं कि एड्रेस क्या है, तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से अपना एड्रेस फिल कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों हम आ जाते हैं आगे की तरफ, और जैसे हम यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो अब यहाँ पर क्या पूछा जाता है आपसे, आप आ जाते हैं सेक्शन सी में दोस्तों। अब यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स पूछा जाता है। ये 3 स्टेप में हुआ दोस्तों, ABC करके। अभी यहाँ सी में आ गया बैंक अकाउंट डिटेल्स। अब यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आपका IFSC कोड क्या है। जैसे ही आप अपना IFSC कोड यहाँ पर दोस्तों फिल कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भी आपका बैंक है वो अपना डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है नेम ऑफ द बैंक, तो ये भी ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों। बैंक स्टेट क्या है वो भी ले लेगा अपना, और यहाँ पर ब्रांच क्या है उसका वो भी ले लेगा, और डिस्ट्रिक्ट क्या है वो भी ले लेगा। और यदि आपको IFSC कोड नहीं पता है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नाउ योर IFSC कोड, तो यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर आप अपना IFSC कोड यहाँ पर खोज सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कौन सा बैंक है आप अपना यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद आपका ब्रांच नेम क्या है वो अपना जो इंटर करेंगे। इसके बाद आपको चूज IFSC कोड पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपका IFSC कोड आ जाएगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर अपना IFSC कोड हमें पता है, तो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपना IFSC कोड टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद दोस्तों हमें इंटर प्रेस कर देना है। अब जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, बैंक नेम आ चुका है, ब्रांच नेम आ चुका है, ब्रांच का एड्रेस आ गया, किस स्टेट से है आप वो भी बता दिया, बैंक डिस्ट्रिक्ट अभी आया नहीं दोस्तों, वो भी ऑटोमेटिक आ ही जाता है। इसके बाद अब आपसे पूछा जाता है कि आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। तो आपके पासबुक में जो भी अकाउंट नंबर है या फिर जानते हैं आप, तो वो यहाँ पर फिल कर देंगे। बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर फिल करने के बाद अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि जो आपने अकाउंट नंबर फिल किया है वो सही है या फिर नहीं सही है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर दोबारा से अपना अकाउंट नंबर फिल कर देना है। यहाँ पर बोला गया कन्फर्म अकाउंट नंबर, तो दोबारा से यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर फिल कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे बोला जाता है
कि आपको स्कैन फ़ोटोकॉपी यहाँ पर आपको पासबुक का अपलोड करना है। अब आप किस फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर बताया गया है कि पीडीएफ में आप अपलोड कर सकते हैं, जेपीईजी में अपलोड कर सकते हैं, जेपीजी, पीएनजी, इतने जो है यहाँ पर फॉर्मेट जो है हैं, इसमें आप अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है दोस्तों कि इमेज मस्ट बी क्लियर एंड साइज लेस देन 200 केबी। तो दोस्तों यहाँ पर इमेज जो होगा क्लियर एकदम साफ होना चाहिए, जो साफ साफ समझ में आए, जिससे वेरीफाई करने वाले अधिकारी उसे आराम से वेरीफाई कर सके। और यहाँ पर इसका साइज़ जो है दोस्तों 200 केबी के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ये 200 केबी के ऊपर रहेगा दोस्तों तो ये अपलोड ही नहीं होगा। तो 200 केबी से नीचे ही करके रखेंगे। यदि आप रिसाइज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अलग से टैब ओपन कर लेना है। टैब ओपन करने के बाद जैसे ही आप लिखेंगे इमेज रिसाइज़ करने के बाद आप इंटर प्रेस करेंगे और देखेंगे कि काफ़ी सारे वेबसाइट आपके सामने ओपन होके आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपना अपलोड करके रिसाइज़ कर सकते हैं। यदि आपको नहीं आता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, हम आपको एक नया वीडियो बना के दे देंगे कि आप अपना इमेज कैसे रिसाइज़ कर सकते हैं, या फिर अपना पीडीएफ कैसे बना सकते हैं, या फिर जितने फॉर्मेट्स हैं जेपीजी और जेपीईजी, पीएनजी, वो कैसे बनाएंगे दोस्तों। तो हम आपको इससे रिलेटेड एक अच्छा सा वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपको यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर देना है। दोस्तों यहाँ पर कैसे अपलोड करेंगे, तो हमें ब्राउज़ बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपके स्टोरेज में जो भी जहाँ पर भी आपने रखा हुआ है कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ है, तो अपना सर्च कर लेंगे और सर्च करने के बाद दोस्तों उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं डाउनलोड में रखा हूँ। डाउनलोड पे टैप करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा यहीं पासबुक है। यहाँ पर डबल टैप करने के बाद आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, या फिर एक बार क्लिक करने के बाद ओपन पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पासबुक बहुत ही आसानी से अपलोड हो चुका है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ आ जाना है और नीचे की तरफ आने के बाद दोस्तों अप्लाई बटन पर क्लिक कर देना है। आपका बहुत ही आसानी से ऑनलाइन हो जाता है, आपका फाइनल सबमिट हो जाता है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे ही हमने अप्लाई बटन पर क्लिक किया, अब आपके सामने एक पॉपअप ओपन होके आ चुका है जिसमें बताया जा रहा है कि सक्सेसफुल। आप देख सकते हैं दोस्तों कि योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, काइंडली नोट द एप्लीकेशन नंबर। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन नंबर है आपको इसे नोट करके रख लेना है और इसके बाद आप इसी रेफरेंस नंबर से आप इसे चेक कर सकते हैं, इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो हम दोस्तों इससे पहले कॉपी कर लेते हैं, इसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको आ जाना है व्यू एप्लीकेशन पर। आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने जैसे ही क्लिक किया, अब हमारा जो भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो भी हमने यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया है दोस्तों, उसका यहाँ पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे रहा है, अभी अभी हमने किया तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1। अब जैसे आप जितना अप्लाई करते जाएंगे, जितने फॉर्म फिलअप करते जाएंगे, जितने बेनिफिशियरी लगाएंगे दोस्तों, वैसे सीरियल नंबर ये बढ़ता जाएगा और सभी लोग यहाँ पर जुड़ते जाएंगे। अभी हमें स्टेटस इसका चेक करना है दोस्तों, तो आपको राइट साइड की तरफ आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक स्टेटस, आपको यहीं पर क्लिक कर देना है दोस्तों। आपका स्टेटस का फाइल ओपन होकर आ जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो है रिसीव्ड ऑन, जो आपका डेट है, टाइम है, सब कुछ दिख रहा है। बेनिफिशियरी का नेम क्या है, जेंडर क्या है, उनके हस्बैंड या फिर फादर का नेम क्या है, किस कैटेगरी से वो अपना अप्लाई किए हैं, इनका अकाउंट नंबर क्या है, और लास्ट का 4 डिजिट दिखाई दे रहा है। IFSC कोड चेक कर सकते हैं, किस बैंक में अप्लाई किए हैं वो भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर स्टेटस चेक करने के लिए दोस्तों अभी आपका 4 स्टेप बाकी है। फर्स्ट स्टेप में आपको दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन रिसीव्ड। इस डेट को दोस्तों आपने अभी एप्लीकेशन अप्लाई किया है, फॉर्म फिलअप किया है, इतने टाइम को, इतने घंटे, इतने मिनट और इतने सेकंड में दोस्तों आप सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस रिसीविंग को दोस्तों हमें निकाल कर देना है। तो हम कैसे निकाल कर देंगे दोस्तों, तो उसी का आपको प्रोसेस करना है दोस्तों। सर्च बॉक्स में आना है, स्नैपिंग टूल यहाँ पर आपको टाइप करना है, या फिर आप मोबाइल में कर रहे हैं दोस्तों तो वहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट मार लेना है। तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों और न्यू पर चले जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम जितना चाहते हैं उतना एरिया हम कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है पूरा। बस दोस्तों हमें इतने का ही ज़रूरत है, तो हमें इतने पर अब इसे छोड़ देते हैं। अब दोस्तों आ जाता है हमारा सेव करने के बाद, तो हम यहाँ पर सेव आइकन पे जाते हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि आप अपने फाइल का रीनेम कीजिए। तो दोस्तों ये हमारा SBM का कंप्लीट पेज है, तो हम कंप्लीट लिख देते हैं यहाँ पर। आप अपने हिसाब से जो भी नाम देना चाहे दोस्तों दे सकते हैं और आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। आपका ये भी फाइल यहाँ पर आपके डेस्कटॉप या फिर आपके मोबाइल में सेव हो जाता है। अब आपको इसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद दोस्तों आपका आधार कार्ड, आपका पासबुक और ये रिसीविंग
ले जाके दोस्तों आपके पंचायत सहायक होंगे या फिर आपके जो ग्राम प्रधान होंगे, ग्राम के मुखिया होंगे या फिर आपके जो सेक्रेटरी होंगे, आपके परिचय के हिसाब से जो भी होंगे, उनको दे देना है दोस्तों। वो ले जाकर आपके ब्लॉक पर वेरीफ़ाई करा देंगे और आपके अकाउंट में 12,000 रुपए जो है 2 किस्तों में दिया जाएगा। पहला किस्त 6,000 रुपए आपका आएगा पहले चेक करने के बाद दोस्तों कि आपके इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। इसके बाद आपके खाते में पहला किस्त 6,000 रुपए का दिया जाता है। इसके बाद कुछ काम कराएँगे आप शौचालय का, वो चेक करने के बाद दोस्तों दूसरा किस्त भी आपको 6,000 का आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो एक लाइक तो ज़रूर दे दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए नॉलेजफुल वीडियो लेकर आता रहूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।